हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं आपका अनऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने एवरेज स्टार्ट कर लिया था और हमने एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, जहां पे हमने सीखा था कि अगर हमसे कोई एवरेज निकालने बोलता है तो मतलब वो हमसे क्या कह रहा है कि आप उनकी वैल्यू का सेंटर पॉइंट निकालिए। सेंटर पॉइंट इसलिए निकाले क्योंकि अगर जिसको कम वैल्यू भी मिली है उसको भी हम सेंटर में लेके आएंगे और जिसको ज्यादा वैल्यू मिली है उसको भी हम सेंटर में लेके आएंगे। और एवरेज निकालने के बाद हम कह सकते हैं जो वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो इक्वली हो जाता है, मतलब सबके पास समान वैल्यू पहुंच जाती है। तो हम कह सकते हैं और यह मान सकते हैं कि अगर एवरेज निकालना है तो हमें क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट, और हमें वैल्यूज का क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने को ये समझ में आ गया तो आप एवरेज के सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम एक से लेके जहां तक भी नंबर्स हमको दिए जाते हैं, चाहे नॉर्मल नंबर हो, चाहे इवन ऑड हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, हम उनका सम कैसे निकालते हैं और हम उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए, अगर मैं नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक और मैं आपसे बोलूं कि बताइए इन नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप इन नंबर्स को ऐड करके इजी बता सकते हैं कि इन नंबर का सम क्या होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस 10 को 100 बना दूं तो क्या आप बता सकते हैं ऐड करके कि इन नंबर का सम क्या होगा। इसलिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और वो फॉर्मूला बहुत इजी है याद करना। और याद रखिए कि ये फॉर्मूले जो हैं वो कभी कभी डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर मुझे नंबर्स का सम निकालना है, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। और ऑप्शन में आपको 4 फॉर्मूले दे देंगे और उसमें से एक फॉर्मूला सही होगा। मैंने आपसे वहां पे क्या पूछा था कि अगर 1 से लेकर 10 तक क्या सम निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते थे उनको ऐड करके। लेकिन मैंने क्या किया, उस 10 को मैंने क्या बना दिया, 100। अब आपको डिजिट को ऐड करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि अगर हमें 1 से लेके जहां तक के नंबर्स का सम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं जिसको जो है n+1 डिवाइड बाय 2। ये आपको समझ में आ गया, n+1 डिवाइड बाय 2। अगर हम यहाँ पे n बोल रहा हूं तो n यहाँ पे वो है जहां जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं। तो 1 से लेकर कहां तक के नंबर दिए गए, 100। तो मतलब अगर मैं n की जगह यहाँ पे 100 रख दूं और यहाँ पे अगर मैं निकाल लूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 50 है ना, यही मिलेगा 5050। मतलब अगर 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का मुझे सम निकालना होता तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता n+1 डिवाइड बाय 2 और मैं इसको सॉल्व, n क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर, और इनको सॉल्व करके बता देता कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम कितना होगा। यहाँ ये तो 100 तक के थे, अगर आपसे 200 तक पूछता तो यहाँ पे 200 आ जाता, 300 तक, अगर 1000 तक तो 1000 आ जाता। लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए और जहां तक के भी नंबर आपको निकालने हैं आप ये n+1 डिवाइड बाय 2 में इनका वैल्यू रख के आप उनका योग या सम निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो आप इजीली निकाल सकते थे कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होता। तो मुझे पता है कि एवरेज निकालना हो तो सेंटर पॉइंट निकालना। तो एवरेज का 10 नंबर का सेंटर पॉइंट क्या आएगा, 5 और 6 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में क्या आता है, 5.5। मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 5.5। आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलता कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का एवरेज कितना होता तो भी आप निकाल सकते थे। आपको पता सेंटर पॉइंट है तो 50 और 51 के बीच में होगा, 50.5 आएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे सम निकाला है तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये निकाल सकते हैं कि हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, मॉडिफाई करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा उसमें वैल्यू रख दे और हम एवरेज ही निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें और हम ये देख लें कि यहाँ पे अगर जो फॉर्मूला बन रहा है उससे हम एवरेज निकाल पा रहे हैं कि नहीं, तो हम एवरेज बिल्कुल निकाल पाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, n+1 है, ये आपको पता चल गया कि n+1 है और डिवाइड बाय किससे हो रहा है, 2 से। अगर यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का मैं एवरेज निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता, जितने भी नंबर्स मुझे दिए गए हैं मैं उसी नंबर्स को यहाँ पे
डिवाइड कर देता, मतलब n+1/2 योग निकालने के लिए ठीक है, लेकिन जब मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने जितने भी नंबर थे उससे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब n से n का दिया और मुझे जो नया फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, n+1/2। आपको ये समझ आ गया? मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का मुझे योग या सम निकालना होता तो मैं n+1/2 यूज करता, और अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का एवरेज निकालना रहता तो मैं क्या करता, n+1/2, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1 से 100 में डिजिट कितने हो रहे हैं यहाँ पे 100, और 100 में 1 जोड़ता तो कितना आ जाता, 101, और 101 में 2 से डिवाइड करता तो कितना आ जाता, 50.5, मतलब 50.5। आपको ये समझ में आ गया? तो आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। पहला ये कि जब आपको 1 से लेके जहां तक के नंबर्स का भी सम निकालना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। और जब भी आपको 1 से लेके जहां तक के भी नंबर्स आपको दिए जाएं उनका आपको अगर एवरेज निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n+1/2। ये समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि अगर ये नंबर 1 से लेके 100 है लेकिन अब नंबर चेंज हो जाएंगे, नॉर्मल नंबर ना होके अब नंबर क्या हो जाएंगे कि इवन ऑड हो जाए। तो इवन ऑड के लिए हम, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इवन ऑड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। हमने 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला सीख लिया, जो क्या है n+1/2। अगर इसी में हमसे पूछा जाता कि 1 से लेके n तक के नंबर्स का एवरेज कितना होगा तो हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया था। क्या कर लिया था, n+1/2 था, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स रहेंगे हमने उससे क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, तो n से n कट गया था तो क्या आ गया था, n+1/2। ये समझ में आ गया था? अगर अब ये नंबर सिंपल नंबर मतलब 1 से स्टार्टिंग होके मतलब इक्वल डिस्टेंस मतलब 1 2 3 4 ना होके अगर ये ऑड नंबर्स होते, मतलब ऑड नंबर्स इन द सेंस क्या होता कि 1 3 5 7 9 और ये जाते अप टू 100 तक। अगर ये 100 तक जाते और मैं बोलता कि बताइए 1 से लेके 100 तक के, सॉरी 100 तो ऑड इवन होता है 99, ठीक है, 1 से लेके 99 मतलब 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का और नंबर्स का सम कितना होगा। तो हम क्या करते, अब जब 1 से लेके 99 तक नंबर्स का हमें सम निकालना है तो हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। मतलब जब भी आपसे बोले कि 1 से लेके जहां तक के भी नंबर्स आपसे बोले कि बताइए ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स जरूरी है कि ऑड नंबर्स रहें, 1 से लेके जहां तक के भी नंबर्स ऑड नंबर्स का सम कितना होगा तो हमें याद रखना है n² फॉर्मूला। तो n² हम देखेंगे कि 1 से लेके 99 तक मतलब 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर आते हैं, तो हमें पता है कि कितने नंबर आते हैं 50। तो मतलब यहां पे मैं क्या करता 50 का स्क्वायर, अब 50 का स्क्वायर करता तो मुझे कितना मिलता, 5 का तो पता है हमें कितना होता 25, मतलब कितना आ जाता 2500। मतलब 1 से लेके 1 से लेके 99 तक के और डिजिट्स का जो सम है उसके लिए फॉर्मूला क्या है n², और n² को जब मैं सॉल्व करता तो देखता 1 से लेके 99 तक के और नंबर्स कितने आएंगे इनके बीच में, तो कितने नंबर आएंगे 50। तो मैंने 50 को क्या किया स्क्वायर कर दिया, 50 के स्क्वायर 5 का कितना हो गया 25 और 2 0 लग जाएंगे। मतलब 1 से लेके 99 तक का सम कितना आ रहा है 2500। अगर मैं यहीं पे आपसे बोलता कि 1 से लेके 99 तक के डिजिट्स और डिजिट्स का एवरेज क्या होगा, तो अब हमने पहले क्या सीखा था कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जो भी फॉर्मूला हमारे पास रहता है हम उसको क्या कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब n² को हम किससे डिवाइड कर दें n से, मतलब जितने भी नंबर होंगे उसको डिवाइड कर दें। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा n। मतलब जब आपसे वो ऑड नंबर्स का सम करने बोल रहा है तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है n², लेकिन जब हमसे वो ऑड नंबर्स का एवरेज निकालने बोल रहा है तब हमें क्या यूज करना है सिर्फ n। तो सिर्फ n मतलब यहाँ पे इसका एवरेज कितना आ जाएगा 50। मतलब 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का जो एवरेज होगा ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 50 और सम कितना होगा 2500। ये समझ में आ गया।
आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हमें ऑड नंबर्स का सम करना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक के भी नंबर है, मान लेते n तक है, तो मुझे सिर्फ n स्क्वायर करना है। और अगर मुझसे वो बोल रहे हैं कि 1 से लेके 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो मुझे पता है कि n स्क्वायर से डिवाइड क्या होगा, n। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, n। मतलब 1 से लेके 1 से लेके 99 तक नंबर्स में ऑड नंबर्स कितने होते हैं, 50। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बता दिया कि एवरेज कितना होगा, 50। ये समझ में आ गया आपको। अगर यही नंबर यहाँ पे ऑड ना होके इवन हो जाते, तो मतलब क्या हो जाते, 2 4 6 8, ये कहां तक के चले जाते, 100 तक के चले जाते। अब यहाँ पे जब इवन नंबर्स का सम हमसे करने बोला जाता है, तो हम इवन नंबर का सम करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n प्लस 1। सिंपल है, n प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे n क्या है मेरे लिए, नंबर्स। कितने नंबर्स, जो 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में जितने इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 से लेके 100 तक में कितने इवन नंबर आते हैं, 50। तो यहाँ पे कितना आ गया, 50। और इनटू किससे हो रहा है, 51 से। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि 2 से लेके 100 तक के इवन नंबर का सम कितना होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2550। ये आपको समझ लेंगे 2 से लेके 100 तक के इवन नंबर का सम के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1। अगर मैं इसको बोलता कि यहाँ पे 2 से लेके 100 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो मैं फिर क्या करता, इसको किससे डिवाइड कर देता, n से। तो यहाँ पे क्या बच जाता, n प्लस 1। तो आपको पता है कि 2 से लेके 100 तक में कितने इवन नंबर आएंगे, तो कितने आएंगे, 50। और उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 1। तो कितना आ जाएगा, 51। तो मतलब 2 से लेके 100 तक के नंबर्स का एवरेज कितना होगा, 51। आपको समझ में आ गया। मैंने आपको ये दो चीज बताई है। यहाँ पे जब हमसे 1 से लेके 99 मतलब 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का सम पूछा जाता है और नंबर्स का, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n स्क्वायर। और लेकिन जब हमसे एवरेज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, n से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो n से n कट जाता है और हमें कितना मिलता है, सिर्फ n। और हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक कितने और नंबर्स आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 50। तो हमारे पास जो n होता है, जितने टोटल नंबर होते हैं वही एवरेज होता है। लेकिन इवन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है। फॉर्मूला n स्क्वायर ना होकर क्या हो जाता है, n प्लस 1। अब वहीं पे 2 से लेके 100 तक में कितने नंबर आते हैं, तो कितने नंबर आते हैं, 50। तो 50 में अगर मैं 51 का इंटू करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2550। ये समझ में आ गया। फिर मैं आगे देखता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाता कि 2 से लेके 100 तक के नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता, इसको किससे डिवाइड कर देता, n से। अब n से डिवाइड करता तो मुझे कितना मिलता है, n प्लस 1। तो नंबर्स कितने होंगे, 50। तो 50 में 1 जोड़ दूंगा कितना जाएगा, 51। तो आपने 3 फॉर्मूले सीख लिए होंगे। 1 से लेके जहां तक के भी नंबर्स आपको दिए जाए कंटिन्यूअसली, उनको निकालने का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और अगर आपको ऑड नंबर्स दिए जाए, जहां तक के भी ऑड नंबर्स दिए जाए, उनको उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। और जहां पे भी इवन नंबर्स आपको दिए जाए 1 से लेके जहां तक भी, तो वहां पे उनका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1। आप ये 3 बेसिक फॉर्मूले याद कीजिए। अगर वहां आपसे एवरेज पूछता है तो बस उसको चेंज कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और 2 फॉर्मूले और बचे हैं, फिर हम उनको भी करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इनको। चलिए हमने नॉर्मल नंबर के योग और एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीख लिया है। इवन नंबर का सम और एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीख लिया, और ऑड नंबर्स का सम और एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। अगर अब आपसे यहाँ पे बोला जाता कि 1 से लेके 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये जा रहे हैं कहाँ तक, 100 के स्क्वायर तक। अब इनको निकालने का मतलब इनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। वहां पे आपसे बोला गया था कि वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वहां पे आपको 4 फॉर्मूले दिए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला सही था। तो याद रखिएगा कि 1 से लेके जहां तक के भी आपको स्क्वायर दिए जाते हैं, उनको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। आपको समझ में आया, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय
6। मतलब 1 से लेके जहां तक के भी नंबर का आपको स्क्वायर दिया जाए और बोले कि इनका योग क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, सम। और आपको पता है कि अगर एवरेज निकालना रहेगा तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमें n से n कट जाएगा, मतलब देख लीजिए n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, और हमको एवरेज निकालना है, ये तो हो गया सम का। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें यहाँ पे 1 से लेके n नंबर्स तक का स्क्वायर दिया है और बोला जाए कि इनका सम क्या होगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। और अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा, तो हमको सिर्फ n को अलग कर देना, क्योंकि यहाँ n से n कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा फॉर्मूला, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और नंबर्स का क्यूब का देखते हैं कि क्यूब का सम का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हमने सम और एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीख लिया है, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो। और हमने स्क्वायर भी, अगर 1 से लेके n नंबर तक का स्क्वायर दिया जाए और हमसे सम या एवरेज पूछा जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमने ये फॉर्मूले देख लिए हैं। हम एक लास्ट फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमें क्यूब दिया, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये बोला जाए कि n क्यूब तक जा रहे हैं, मतलब n नंबर तक जा रहे हैं, तो इनका सम का फॉर्मूला क्या होगा और इनके एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके सम का फॉर्मूला क्या होगा, और उसी को मॉडिफाई कर देंगे, मतलब उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। तो चलिए एवरेज का फॉर्मूला, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हमको क्यूब दिए जाते हैं तो इसका सम, मतलब योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2 और पूरे की पावर स्क्वायर। समझ में आ गया। n यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हो, मान लेते हैं यहाँ पे हमको 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिए रहते हैं, मतलब ये n नहीं होके यहाँ पे ये n की जगह क्या होता, 10 का क्यूब होता। तो हम क्या करते, n की जगह कितना आ जाता, 10, और 10 आ गया, फिर यहाँ पे n+1 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 11, और ये डिवाइड बाय हो रहा है 2, और इस पूरे का हो रहा है हमारे पास क्या, स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, मतलब कितना आ गया 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो बताया कि जिसके लास्ट में 5 आता है तो हम उसको मेंटली कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 5 खुद को क्या बनाता है 25, और जो बचता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसी को ऐड करते हैं, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया 3025। आपको ये समझ आ गया, 3025 मतलब 3025 क्या है, 1 से लेके 10 तक के क्यूब का सम। और अगर हमें एवरेज लेना होता तो हम क्या करते हैं, उसको n से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब मैं इसको पूरे को क्लीन करके मैं पूरे फॉर्मूले आपको एक ही बोर्ड पे लिख देता हूं, मतलब पूरे फॉर्मूले बोर्ड पे लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी के लिए। तो चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करता हूं, मतलब फॉर्मूले लिख लेता हूं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।